उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अलग अलग मुद्दे भी गरमाते नजर आ रहे हैं। वहीं आज दोनों राज्यों की विधानसभा में अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा गूंजा, जिस पर जमकर सियासत देखने को मिली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अलग अलग मुद्दे भी गरमाते नजर आ रहे हैं। वहीं आज दोनों राज्यों की विधानसभा में अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा गूंजा। सबसे पहले एमपी की बात करते हैं, जहां अनुकंपा नियुक्ति पर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सवाल उठाए, जिस पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है। इस साल पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अनुकंपा नियुक्ति में नए नियम का ऐलान किया गया। एक बार परीक्षा पास करने पर दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति कराई जाएगी। सदन में उठे सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि प्रदेश में बिना रिश्वत दिए गए अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं। विधायक भी अपने जनता की तकलीफ को महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसके कहने पे भी काम नहीं हो रहे। अधिकारी तंत्र इतना हावी हो गया है कि विधायक बोले या कोई बोले, जब तक रिश्वत नहीं दी जाती, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती। ये पूरे प्रदेश के हाल हैं। अगर मामा के रहते ये हाल है तो मध्य प्रदेश सरकार के क्या बेहाल हैं, इसका मेरे को लगता है कि अब इसके लिए शब्द नहीं है। तो चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ भी सदन में अनुकंपा नियुक्ति पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सवालों पर सीएम बघेल ने बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए। 2098 से लेकर 2007 तक, 97 से लेकर 2007 तक उसको एक की भर्ती नहीं किए। 2018 तक ये लोग कितने की भर्ती किए, अनुकंपा नियुक्ति दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। और अब चूंकि जितने शिक्षक कर्मी हैं उसका संविलियन हो चुका है, काडर ही समाप्त हो गया है, तो उसके फिर अनुकंपा नियुक्ति कैसे दी जा सकती? सीएम बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उनका अधिकार है, मांग जायज है। सरकार का जवाब गैर जिम्मेदाराना है। ये कह करके सरकार नहीं बच सकते कि इसमें कोई नियम नहीं है, इसलिए हम इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। अनुकंपा नियुक्ति का उनका अधिकार है। जायज मांगों के लिए वो लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से ये सरकार की जिस प्रकार की गैर जवाबदारा ना बयान सामने आई है, इससे महसूस आप कीजिए कि उनके जो विधवाएं हैं या उनके जो अनुकंपा नियुक्ति जिनको मिलनी चाहिए उससे वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा अनुकंपा नियुक्ति पर सवाल जवाब देखने को मिला। देखना होगा कि इन सब के बीच योग्य आश्रितों को कितना फायदा होता है, या ये मुद्दा केवल राजनीति तक ही सीमित रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से इस वक्त आकाश द्विवेदी और रायपुर से रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले आपको सीधा रजनी के पास ले चलते हैं। रायपुर, रजनी, अनुकंपा नियुक्ति का मसला बहुत बड़ा मसला है। विरोध प्रदर्शन भी हमें रायपुर में देखने को मिला है और चुनावी साल में ये क्योंकि संवेदनाओं से जुड़ा ये मसला है, तो ऐसे में ये मुद्दा कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये संवेदनाओं से ही जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि अगर संख्या बल की हम बात करें तो इस वक्त शिक्षक संघ, जो दिवंगत शिक्षक संघ के परिजन हैं, वो 150 से ज़्यादा दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और उनकी संख्या 100 से भी कम है। 80 से 90 की इनकी संख्या है। तो संख्या के लिहाज से ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये मुद्दा ज़रूर बड़ा है, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार
सरकार से ये मांग कर रही हैं कि अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इस बजट में भी उनको लेकर कोई घोषणा की जाएगी, ये उम्मीद शिक्षक संघ के परिजनों को थी। हालांकि कोई घोषणा नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर उन्हें उम्मीद इस बात को लेकर भी बंधी है कि अभी कुमारी शैलजा, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, उन्होंने मुलाकात की, इनकी क्या मांगे हैं, पूरा क्या मामला है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये संभावना नजर आती है कि आने वाले दिनों में इन सभी शिक्षक संघ के जो परिजन हैं, उनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक किसी तरह से इस पर सियासत देखने को मिलेगी। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था और लगातार इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर रही है। लेकिन कब तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी, सरकार किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। आकाश के पास चलते हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश, सरकार तो मेहरबान दिख रही है और जाहिर बात है चुनावी साल का असर कहिए या सरकार की संवेदनशीलता कहिए। देखिए, सरकार के विधायकों ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले बीजेपी विधायक देखिए राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग में होनी है उससे स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा और स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। राजश्री सिंह के सवाल पर समर्थन करते हुए यशपाल सिसोदिया ने भी एक सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित जो है वो दर की ठोकरें खाते, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही। आखिर पात्रता परीक्षा कब होगी? क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ ही इंदर सिंह परमार सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने ये जवाब दिया है कि पात्रता परीक्षा इसी साल होगी, 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही पात्रता परीक्षा में यह नया प्रावधान किया गया है कि एक बार अगर आप एमपी टेट की जो पात्रता परीक्षा है वो देते हैं तो आजीवन मान्य रहेगी और जो पात्र लोग हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। लेकिन विपक्ष को ये जो जवाब है वो रास नहीं आया। विपक्ष ने साफ आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश में जो अनुकंपा नियुक्तियां हो रही हैं उसके लिए रिश्वत देना पड़ता है। अधिकारी जो हैं वो भाजपा विधायक और नेताओं के नाम पर पैसा वसूलते हैं, जिसके चलते आश्रितों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि बाद में इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो तमाम अनुकंपा नियुक्तियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, लेकिन जो पात्र नहीं हैं, जो शिक्षक के पात्र नहीं हैं, उन्हें शिक्षक बनाए जाने की बजाय अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन पहले उन्हें पात्र होना पड़ेगा। अगर किसी शिक्षक के आश्रित जो हैं तो उन्हें पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ये बात भी सदन के भीतर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश। रजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी ठाकुर रायपुर से इस वक्त हमारे साथ थे, तो आकाश भोपाल से हमारे साथ जुड़े।